दौलताबाद के फार्म हाउस पर मैं एक शादी में पहुंचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दावत का एक व्लॉग बना लूं। दौलताबाद की इस काली रात में काली चरण से बचते बचते फाइनली मैं इस फार्म हाउस पे पहुंचा। मैं आप सभी लोगों को राय देना चाहता हूं कि प्यार करो, झगड़ा नहीं। अगर दोनों करना है तो शादी करो। यहाँ पहुंचते ही सभी मेहमानों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात थी, मैं बिना दावत के यहाँ पहुंचा था। फिर भी मेरे रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई, जिन्हें खुंदलते हुए मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। इन सभी इमारतों के बीच में मैं अकेले एक ऐसी इमारत हूँ जिसे देख के बात करने पर आपके गर्दन में दर्द शुरू हो जाए। मुसाफिर मुशीर से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कमजोर तेरी गर्दन है, कुछ तो ख्याल कर। फूलों की दीवारें बनाई हुई थी जिसके आसपास प्रोग्राम होने वाला था, और इसके ठीक ऊपर कुछ ऐसी बत्तियां थी जो जल जल कर पिघल गई थी। कर्सिव राइटिंग में बनाई गई ट्यूबलाइट्स को देखकर मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी कर्सिव राइटिंग सीख लूं। वैसे शादियां तो होती रहेगी, लेकिन गेमिंग नहीं रुकनी चाहिए। पास ही का एक कंप्यूटर था जिसमें जीटीए खेलने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये प्लान चौपट हो गया। चौपट रानी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, इस शब्द का क्या मतलब होता है आप कमेंट करके बताइए। मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को शेर सुना दूं, तो मेरे शेर के डर से इन लोगों ने माइक और स्पीकर मुझसे दूर खींच लिया। मुझे छेड़ के इन लोगों ने माइक मुझसे दूर कर दिया था, और इसी बात की सजा देते हुए मैंने इन लोगों को एक शेर सुनाया कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, आज ही ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। इस प्रोग्राम में मुझे खजूर की पोटली भी दी गई, जिसके अंदर कंपनी देने के लिए बादाम भी था। वैसे मैं यूट्यूब के ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, बायो में लिंक है, आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी भांजी जो कराटे में पिंक बेल्ट है, उसे मैं सिखाने लगा कि लॉलीपॉप छिन जाने पर बच्चों से लड़ाई किस तरह से की जानी चाहिए। मेरी भांजी को मैंने झाड़ उखाड़ और धोबी पछाड़ जैसे मूव सिखाए, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। शायद वो भी अपने मामा को पागल समझती है। कहीं ये पागलपन और भी ना बढ़ जाए, इसलिए मैं खाना खाने के लिए निकला और अपने कदमों को फूक फूक के रखने लगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे पैरों तले कोई बच्चा ना आ जाए। रास्ते में मुझे बच्चों का पार्क मिला, जहाँ की सीसॉ पर की साइकिल की सीट को उखाड़ कर लगाया गया। फार्म हाउस की हर लाइट का बटन ऑन था। अगर इस तरह के खटके हमारे घर में ऑन हुए तो हमारे घर वाले हमें घर से निकाल देंगे। पंखों में उसके मौत छुपी थी। अगर इन पंखों में जिंदगी छुपी होती तो ये पंख कुछ काम के होते। वैसे ये पंख भी सिर्फ एक ही जल रहा था, शायद इसके वायरिंग में कुछ लोचा है। वैसे मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूं, तो इस पेज को फॉलो कर लो। दूर कहीं झाड़ियों में लोग खाना खा रहे थे, और मैं ये भी भूल गया था कि मुझे भी खाना खाने जाना। मैं काफी चीजें भूल रहा था, और मैं ये भी भूल गया था कि